एक भजन कहता है, एक भजन कह रहा है भगवान को पहचानना है, पहचान पहचान भगवान को पहचान, कण कण में बसा। एक जगह गुणगान की बात होती है, एक जगह हम उसके साथ होना चाहते हैं, हमको अपने साथ रखना। तो सारे भाव जो हैं हमको उनके नजदीक ले जाने वाले हैं हमारे भाव। यही सत्संग एग्जैक्टली जो सत्संग है, सत्संग जो है एग्जैक्टली वो यही है जिसके लिए हम यहाँ आते हैं। और कोई उद्देश्य नहीं है, दूसरे उद्देश्य हमारे सब सेकेंडरी होते हैं, वो हो जाते हैं दूसरे, लेकिन मुख्य जो है, जो तीनों भजनों का सार है वही है। और यही चीज वाणी से हमको पॉइंट्स के तौर पे लेना है कि कैसे हम सत्य के साथ यानी ईश्वर के साथ जुड़ जाएं। भले नॉलेज नहीं हो सकता है ज्ञान ना हो, ज्ञान ना मिले, ज्ञान ना पकड़ में आए, कोई इंफॉर्मेशन कम हो, जानकारी दुनिया की कम हो, भले नॉलेज नहीं हो, पर कैरेक्टर ठीक होवे, भोला भाव होवे और सिंपल हो, भोला भाव हो और सिंपल हो जाओ। सबके लिए प्यार करुणा का नेचर हो गए, सबके लिए प्यार और करुणा का नेचर हो गए, हेल्पिंग का नेचर हो गया, तो यही चीज दुनिया में बड़ी हो जाती है। सत्कर्म करने का नेचर हो गया, पुण्य कमाने का नेचर हो गया, वही चीज हो गई। पूरी की पूरी वाणी की इतनी सी लाइन जो है आपको सिर्फ इतना ही कह रही है कि कैसे आप परमात्मा के बिल्कुल नजदीक पहुंच सकते हो। नॉलेज की जरूरत नहीं है, ज्ञान की जरूरत नहीं है, किसी बहुत बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। भोला भाव हो, सिंपल हो, प्यार का करुणा का आपका मन हो, नेचर हो, हेल्प करने का नेचर हो, तो चीज दुनिया में बड़ी हो जाती है। सत्कर्म करने का नेचर हो, पुण्य कर्म करवाने का नेचर हो। कोई कृष्ण को याद करता है तो खुद कृष्ण बन जाता है, कृष्ण को याद करता है तो कृष्ण बन जाता है, शिव को ज्यादा याद करता है तो शिव बन जाता है। तुम जिसका ध्यान करते हो, जिसका ध्यान करते हो तुम वो बन जाते हो। ये यही चीजें मिलती हैं वाणी से, जिसको इतना मजबूती से पकड़ लेना है कि जो चेंज लाएगा। समझाने के लिए बात समझ आती है, लेकिन करना क्या है, तुम जिसका ध्यान करोगे तुम वो बन जाओ। अब ये हमारे ऊपर है, भगवान बनना है, क्या बनना है, क्या नहीं बनना। एक बार भी यदि तुम कृष्ण बोलोगे, राम बोलोगे, मधुसूदन, कृष्ण मुरारी, जिसका भी नाम बोलोगे, बोलते बोलते ही मन प्योर हो जाएगा, बोलते बोलते ही मन प्योरिटी में आ जाएगा। तो नाम जप का महत्व इसीलिए है, नाम जप का महत्व इसलिए है। यदि ये नहीं करते हैं तो क्या होता है, पूरे समय हमारे मुंह पर अपने बच्चों का नाम आता रहता है, यहाँ तक कि दूसरे के बच्चे को भी कई बार अपने बच्चे के नाम से बुला लेते हैं। तो वो नाम जपने से क्या होगा, वो नाम जपने से क्या होगा, तुम्हारा मन वैसा ही बन जाएगा। किसी किसी से मन अच्छा नहीं चलता है, उसका ध्यान आता है तो हम भी वो बन जाते हैं, हम उसकी ओरा में चले जाएंगे, उसकी ओरा में चले जाएंगे तो उसकी गलतियां भी हमारे पास आ जाएगी। जिसका ध्यान करोगे वो बन जाओगे। वाणी का मुख्य जो लाइन है, ये ब्रह्म वाक्य जैसी लाइन है। तुम भगवान का याद कर लो, मधुसूदन को याद कर लो, कृष्ण को कर लो, राम को कर लो, तो वो हो जाओगे। मोहवश अपने ही बच्चे को बार बार याद कर लो तो मोह में चले जाओगे। और कोई जिससे आपकी नहीं जमती है या थोड़ा सा आपको लगता है कि ये अलग है, यदि उसके औरा में जाते हो तो फिर उसकी गलतियां भी तुम्हारे पास में आ जाएंगी।
तो करना क्या है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड करो। जिसका संस्कार हमारे से मैच नहीं करता है, जिसका संस्कार हमसे मैच नहीं करता है, उसको बस भूलना है। उसको भूलना ही ठीक है। भूलना भी भगवान देखने जैसा ही। भूलना कैसे? उसको भगवान का रूप है मानो, सोचो। पहले सोचो कि ये भगवान का रूप है, ठीक है, और वो जहां रहे खुश रहे, इतना बोल के छोड़ देना। इतना बोल के छोड़ देना। तो जो हम सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वहां वैसे बन जाएंगे। और जब हमको कुछ ऐसा समझ लगता है कि कोई संस्कार मैच नहीं कर रहे हैं किसी से कुछ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो संभव है, ज्ञान के आधार पे, इंफॉर्मेशन के आधार पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसको वही भगवान बोल के छोड़ना है। अपने आप को उससे मुक्त करना है, खुद को मुक्त करना है। क्योंकि वाणी कह रही है कि यदि तुम मुक्त नहीं होते हो, उसकी ओरा में रहते हो, तो वो यदि वहां कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो भी तुम्हारे में आ जाएगी। तो जहां जो रहे खुश रहे, इतना बोल के छोड़ देना ही ठीक है, उचित है। हरिओम भगवान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन करिए।